एक बालक जो 14 साल की उम्र में 70 किलो का था। उसके शरीर पर पैंट शर्ट फंसते ही नहीं थे, तो उस बालक ने कुर्ता पजामा पहनना शुरू कर दिया। कुर्ते में उसके हष्ट-पुष्ट शरीर को देखकर बच्चों ने उसको सरपंच कहना शुरू कर दिया। पर बचपन तो बचपन होता है, सो बच्चा चिढ़कर अपनी माँ को ये सब बातें कहता है। तो माँ कहती है कि बेटा, सरपंच शब्द बुरा नहीं है। तो आपके मन में उत्कंठा तो जागी होगी कि कौन है ये। तो समय जाया नहीं करते हुए मैं आपको बता ही देता हूँ, वो है हम सब के प्यारे अपने गोल्डन सिल्वर बॉय नीरज चोपड़ा। आज हम बताएंगे नीरज के जीवन से जुड़ी बातें। आप बेल आइकन को बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें व वीडियो को शेयर, पोस्ट व लाइक व कमेंट करना ना भूलें। नीरज का जन्म 24 दिसंबर 1997 को पानीपत के खंडरा गांव में हुआ, जो कि पानीपत से करीब 15 किलोमीटर दूर है। उनका परिवार किसानी परिवार है। वह एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। उनके परिवार में 17 सदस्य हैं। नीरज के पिताजी 4 भाई हैं। नीरज के पिता परिवार में सबसे बड़े हैं। उनका नाम सतीश चोपड़ा है। नीरज परिवार के बच्चों में सबसे बड़े हैं, तो जाहिर है पहले बच्चे के रूप में उन्हें परिवार का खूब लाड़ प्यार मिला, स्पेशली दादी से। किसान परिवार होने के कारण घर में दूध, घी, मक्खन की कोई कमी ही नहीं थी। तो इनकी दादी ने बचपन में इन्हें खूब दूध, दही, मक्खन खिलाया। तो जी 14 साल की उम्र में नीरज का वजन हो गया 70 किलो से ज़्यादा। उम्र के साथ साथ वजन बढ़ने पर परिवार को चिंता हुई। सारे कुनबे ने बैठकर विचार विमर्श किया कि ऐसे तो इसका शरीर खराब हो जाएगा, इसे कहीं ट्रेनिंग कराते हैं ताकि इसकी बॉडी शेप में आ जाए, ये दिखने में थोड़ा ठीक लगे। तो परिवार की सहमति से इनको जिम ज्वाइन कराया गया। पानीपत के शिवाजी स्टेडियम के पास वो जिम था। उम्र कम थी तो नीरज के चाचा भीम चोपड़ा उसको छोड़कर वह लेकर आते थे। अगर कभी लेट हो जाते तो नीरज स्टेडियम में बैठकर उनका इंतज़ार किया करता। एक बार नीरज स्टेडियम में बैठा था तो सामने कुछ लड़के जेवलिन थ्रो का अभ्यास कर रहे थे। उनमें शामिल जयवीर ने नीरज से कहा कि आ जाओ, एक बार तुम भी ट्राई करके देखो। नीरज ने पहली बार में ही सही तरीके से भाला काफ़ी दूर तक फेंक दिया। जयवीर ने नीरज को जेवलिन करने की सलाह दी। नीरज का मन भी इस खेल में रम गया। इस तरह 2010 में नीरज ने विधिवत रूप से जेवलिन की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। साई पानीपत में अक्षय चौधरी नीरज के कोच बने। अक्षय इस बात से प्रभावित थे कि वो इतनी कम उम्र में बिना किसी ट्रेनिंग के 40 मीटर दूर भाला फेंक लेते थे। चौधरी ने करीब 1 साल तक नीरज को ट्रेनिंग दी। इसके बाद वो ताऊ देवीलाल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पंचकुला चले गए। पंचकुला में नसीम अहमद जी ने नीरज को कोचिंग दी। नीरज को जेवलिन के साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की भी ट्रेनिंग दी ताकि उसके अंदर और ज़्यादा स्टेमिना और विल पावर डेवलप हो। पंचकुला में नीरज ने 3 बार के ओलंपिक चैंपियन चेकोस्लोवाकिया के जाम जेलनी के वीडियो देखने शुरू किए। उनके स्टाइल की भी कॉपी की। इससे पहले वे 55 मीटर तक थ्रो करते थे। इसके बाद उनके थ्रो में 10 मीटर से ज़्यादा का इजाफा हुआ। 2012 में नीरज ने लखनऊ में 68.40 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। नीरज का अंतर्राष्ट्रीय कैरियर 2013 में शुरू हुआ। तब उन्होंने यूक्रेन में वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मेडल 2014 में बैंकॉक में हुए यूथ ओलंपिक क्वालिफिकेशन में जीता। तब उन्होंने रजत पदक जीता। 2014 में सीनियर नेशनल में पहली बार 70 मीटर का मार्क पार किया। 2015 में पहली बार 80 मीटर से ऊपर का थ्रो किया। यह जूनियर कैटेगरी में विश्व रिकॉर्ड था। 2016 में नीरज पंचकुला में सीनियर कैंप में शामिल हो गए। 14 अगस्त 2016 का दिन नीरज ने पोलैंड में अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में 86.48 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। खास बात यह है कि उस समय रियो ओलंपिक चल रहा था। वहाँ जेवलिन थ्रो इवेंट में ब्रॉन्ज जीतने वाले एथलीट का बेस्ट थ्रो 86.48 से कम था। रियो में त्रिनाद की शॉन वॉलकट ने 85.38 मीटर थ्रो फेंक कर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2018 में जकार्ता में एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता।
टोक्यो में नीरज के गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही हरियाणा में कई जेवलिन एकेडमी खुल गई। देखिए, ये सबसे बड़ी बात होती है कि एक नए गेम में जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक मेडल जीतता है तो स्वाभाविक है कि लोगों का उस खेल के प्रति रुझान बढ़ता है। हरियाणा वैसे भी खेलों को बढ़ावा देने वाला राज्य है। 2016 के साउथ एशियन गेम्स में नीरज ने गोल्ड जीता, 2017 की एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड जीता, 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में भी गोल्ड जीता, 2022 के एशियन गेम में गोल्ड जीता, 2022 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। वह 2023 में गोल्ड मेडल जीता। अगर मैं नीरज को गोल्डन बॉय बोलूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 2024 के पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल नीरज ने अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक जीतने के साथ ही नीरज के घर वाले चाहते हैं कि छोरा अब शादी कर लें। नीरज की मां ने मोदी जी के लिए चूरमा भेजने की भी तैयारी कर ली है। दोस्तों, नीरज भारत को ऐसे ही खिलाड़ियों की ज़रूरत है। इन खिलाड़ियों के जीतने पर हर भारतीय अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। अब देश की सरकारें समझने लगी हैं, सरकारें खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधा व ट्रेनिंग उपलब्ध कराने लगी है। हो सकता है अगले ओलंपिक में हमारे एथलीट 100 मीटर दौड़ में भी पदक जीते। हमारा भारत अब आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी खेल में हमें और जाने के लिए समय लगेगा, लेकिन जिस तरह से हमारे खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं और पदक ला रहे हैं तो ये देश के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। अब ही ऐसे कई गेम हैं जिनमें भारत पीछे है, लेकिन नीरज के जेवलिन थ्रो में आगे बढ़ने के बाद और भी कई गेम में भारत की उम्मीद बढ़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले ओलंपिक में भारत के गोल्ड मेडल की रफ्तार और बढ़ेगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार एक ऐसी ही शख्सियत के किस्से आपके सामने पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।